जिस हिसाब से मैंने उसको गालियाँ निकाली थी, उस हिसाब से मेरे मुंह से कीड़े निकल रहे थे। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। आज के बाद अभी हम द भूत शो पर हैं, ठीक है। आज के बाद तुम लोगों का गाली देने का दिल नहीं करेगा। गाली देता कौन है? ये वही बात कर रहा है सिद्धिगार कौन नहीं कह रहा है कि एक बुढ़ा बैठा होता है, उसको कहता है कि एक बंदा आकर, चाचा मैंने सुना है कि सिंधी गालियां देते हैं। कह रहा है यो केड़े के सिंधी गाली देते। अच्छा तो ऐसे है कि भाई स्टोरी सुना कि भाई सीरियस तो हो नहीं सकता। स्टोरी सुना यार। भाई स्टोरी है कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत गालियां देते हैं, सब देते हैं, और ना चाहते हुए भी हमारे मुंह से भी निकलती हैं, तुम लोगों के मुंह से भी निकलती है। अब जिस जगह मैं काम कर रहा हूँ ना, वहाँ पर जो डिपार्टमेंट में संभाल रहा हूँ, डॉक्टर तो हूँ, साथ में मैं एडमिनिस्ट्रेशन भी संभाल रहा हूँ, और मेरे अंडर सारे माली, सारी हाउसकीपिंग, हॉस्टल्स, कैंटीन, ये सारी चीज़ें आ रही है। और लोग इतने टूट हैं कि जब तक गाली से काम ना लो ना, वो काम नहीं करते। लेकिन मैंने इस किस्से को सुनने के बाद, जिसने मुझे बताया, मैंने तो ये पूरा वो कर लिया ना, पुख्ता इरादा गाली नहीं देनी। एक बंदा था हमारे पास ही, वो बात बात पे गाली निकालता था। यार मैं सॉरी टू से, मैं बहुत गालियां देता हूँ। मैं वही कहने वाला था, लोड़ू गाली है ये, लोड़ू कहता है हमें यार। आज सारी स्टोरी ऐसे टूट में जाएगी। अच्छा खैर ऐसे है कि मैं बहुत गालियां देता हूँ, लेकिन मतलब मैंने अपने कानून बनाया हुआ है, मोहब्बत वाली गालियां, कि जब मैं मतलब हम खेल रहे हैं, हंस रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो वो गालियां देता हूँ मैं। लेकिन जब हम सीरियस झगड़ा कोई होता है तो फिर मैं गालियां नहीं देता हूँ, फिर मैं क्या करता हूँ, वो अंग्रेजी भी आ जाता हूँ। तो अच्छा स्टोरी में चलते हैं। हाँ स्टोरी थोड़ी शॉर्ट करेंगे। हाँ जाओ भाई को घर उतारना। हाँ ठीक है। हाँ तो भाई हुआ ये कि उसने बोला कि उसकी आदत थी, वो बहुत गालियां निकालता, बात बात पे गालियां निकालता था। एक दिन मेरे पास आया, मैंने कहा वो बात सुन यार, तू छोटी छोटी बातों पे गालियां निकालता है, कभी ये गाली तेरे गले बढ़ेगी, मैं तुझे पहले बता रहा हूँ। अब बोले तेरी ऐसी 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 ऐसी। मैंने कहा अच्छा ठीक है, सही है। एक बार वो मैं अक्सर वीडियो बनाता हूँ ना, जो बहुत सारे पेड़ बने हुए हैं उस तरफ, वो मैंने एक छोटा सा हुजरा बनाया उस तरफ ना, तो वो वहां से जा रहा था किसी, उसने देखा कोई बंदा उधर बैठा हुआ है और कोई काम वाम नहीं कर रहा है, उसने उसको दी गाली, तेरी ये तेरी वो, तू बहन काम करने आता है, ये करने आता है, वो करने आता है, फिर मुंह से निकल, उसकी बता रहा हूँ। तो उसको लगी आग, उसने बोला देख गाली नहीं दे, तू मुझे जानता नहीं है लेकिन तू मुझे गाली दे रहा है, ये बात सही नहीं है। उसने जब ऐसे बोला, उसने 4 गालियां और टिका दी, बोला ले ये भी ले, ये भी ले, ये भी ले, अब जो तुझे जो उखाड़ना है तू उखाड़। मतलब वो बुली करना शुरू। हाँ अब तुझे जो करना है तू कर, मैं तुझे देखता हूँ कि तू प्लांट पे अंदर आता है, तू आता कैसे ड्यूटी पे। उसने बोला जब तू मुझे जानता ही नहीं है, तू मुझे रोक ही नहीं सकता, ऐसा ना हो कि तू कल से ना आए। बस उसने ये बोला। जब उसने ये बोला, इसको तेज आ गया ना, उसने बोला तेरी तो मैं अभी रुक, मैं देख करता क्यों। ये वहां से चला गया, वो बंदा बैठा रहा। दूसरे दिन ये ड्यूटी पे आया ही नहीं। भाई क्या हुआ, फोन आया, सर वो तबीयत सही नहीं है, मैं आज नहीं आ सकता। अच्छा ठीक है, सही है। दूसरा दिन हुआ, वे भाई क्या हुआ, आया क्यों नहीं? सर वो मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है। तो मैंने कहा क्या हो रहा है, ड्यूटी पर तो आओ, बताओ। बोला सर उठने की हिम्मत ही नहीं है मुझे। अच्छा ठीक है। बहरहाल 4-5 दिन उसने छुट्टी मारी, उसका रिकॉर्ड अच्छा है, वो छुट्टी वुट्टी नहीं करता, सही है, खाली गालियां देता है। हाँ खाली गालियां देता है, छुट्टी वुट्टी नहीं करता वो। बहरहाल 4-5 दिन के बाद आया, मेरे पास आके बैठा। मैंने कहा सुना क्या हुआ था, कौन सी टोपी ड्रामा था ये, तुम छुट्टी वुट्टी? बोला साहब मैं यहाँ से जा रहा था 5-6 दिन पहले ना, तो वो बंदा एक बैठा हुआ था, मैं नहीं जानता उसको कौन है,
ऐसे ही बैठा हुआ था। मैंने कहा काम काज जाके करो भाई। तो गालियाँ वाली मैंने उसको निकाली थी और उससे मेरी अच्छी खासी तू में हो गई थी। और उसने मुझे बोला कि तू कल से ड्यूटी पे नहीं आएगा। तो वो उसकी बात सच हो गई। मैंने कहा कैसे? कि लगा वो बंदा, मैं जितनी गालियाँ निकालता था, जिस हिसाब से मैंने उसको गालियाँ निकाली थी, उस हिसाब से मेरे मुंह से कीड़े निकल रहे थे। अबे मैंने कहा क्या बोल रहा है? बोला सर मैं कसम खा के कहता हूँ। बोला मेरे सामने कोई खाना आता था, मैं खाने का निवाला तोड़ता था, उस निवाले में कीड़े। मैं पानी पीता था, पानी के गिलास में कीड़े। मतलब मैं कोई बात कर रहा होता था, मेरे मुंह से कीड़े झड़ रहे होते थे। मैंने डॉक्टर्स को दिखा दिया, वो टेबलेट्स आती हैं कीड़े मारने वाली, वो खा ली। मैंने सब कुछ कर लिया, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था मुझे। तो मैंने कहा फिर दूसरे दिन हुआ ये कि मैंने जाके एक आलिम से, मौलवी से बात की कि ये हो रहा है। तो उसने बोला यार कि तुम्हारे साथ तो कोई बड़ी चीज़ जुड़ गई है ना, तो हम तुम्हारी पढ़ाई करते हैं और उसके बाद तुम सेट हो जाओगे। बोला उसने पढ़ाई शुरू की दूसरे दिन, तीसरे दिन मेरी आवाज़ बंद हो गई बिल्कुल। अब मेरे कीड़े तो निकल रहे हैं, मैं इशारों में बात कर रहा हूँ और यहाँ पर लफ्ज आके मेरे फंस जाते। ऐसा लगता था कोई मेरा गला यहाँ पे चोक करता था। वह मैंने रोना धोना, माफिया तलाफिया, मैं आज के बाद गाली नहीं दूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। उसके बाद जाके मेरा ये मामला बेहतर हुआ। रात मेरी तबीयत बिल्कुल सही हो गई थी कि मैं आज जैसे आया हूँ ड्यूटी पे, तो मैं आने लगा था, तो जिसको मैंने गालियाँ निकाली थी वो मेरे घर में मौजूद था। उसने मुझसे कहा उसी जगह पे जा, मैं जा बैठा हूँ, वहाँ पे आके तूने पेशाब करना है उस मट्टी के पास, और वो मट्टी उठा के अपने मुंह पे मलनी है, तब तेरी जान छूटेगी, वरना तुझे छोड़ूंगा नहीं। बोला साहब अब मैं ये करने जा रहा हूँ। तो मैंने कहा बता दूं आपको कि मेरे साथ यही हुआ है। मैंने कहा यार ये तो बड़ा बुरा अमल है, मतलब तू जाके पेशाब करेगा और मिट्टी मुंह पे मलेगा, ये तो बहुत बुरा अमल है। कहने लगा साहब करना है। मैंने कहा अच्छा चल ठीक है, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ, पेशाब कर दूंगा मैं भी। हाँ मैं भी उसी जगह पे कर दूंगा जहाँ पे तूने किया है। बहरहाल वो वहां पे गया तो वो बंदा मौजूद था, मेरे हुजरे के पास आके ना बैठा हुआ था। मुझे क्या लगा साहब वो सामने बैठा हुआ है। मैं सीधा उसके पास गया, तो मैंने कहा हाँ भाई क्या मसला है? कहने लगा इसने ये किया वो। मैंने कहा उसने माफ़ी मांग ली। यार सब गालियाँ देते तुम। बोला नहीं सब तुम लोग आपस में देते हो। इसने, मैंने कहा उसे क्या पता कि तू क्या चीज़ है भाई, अब छोड़, माफ़ कर दे उसको, जान छुड़ाओ, जो हुआ उसको हुआ। बोला नहीं ये तो ये करेगा। मैंने कहा इसका मतलब ये है कि अगर इसने ये मट्टी में पेशाब करके अपने मुंह पे मारी तो फिर ये बात याद रखना कि तेरी भी खैर नहीं होगी। तो उसके बाद कहा कि तू मुझे धमका रहा है। धमका नहीं रहा, मैं आम इंसानों में क्या धमकाऊंगा, मेरी क्या औकात है। लेकिन उसके बाद तुझे सजा ज़रूर मिलेगी। तो पता नहीं क्या हुआ, उसने अजीब सी उसकी एक ना कैफियत हो गई कि उसके जिस्म से वो मट्टी, वो अपना कपास का रुआं नहीं होता, इस तरह से रुआं निकलने लगा उस चीज़ से। वो भागता हुआ आया, वो बंदे को बोला नहीं करना नहीं करना नहीं करना, मैंने माफ़ किया मैंने माफ़ किया, ये कह के और वो गायब हो गया। उसके बाद वो बंदा अभी तक गाली नहीं दे रहा। अच्छा, जिन्हों का किंग कौन, भीकू मात्रे गालियों का किंग कौन, भीकू मात्रे। मैं कहाँ देता हूँ। ये वही वाली बात हो गई कि लड़की को बोलता है आपका नाम क्या है? बोला पहन के बताऊं कि हाथ में दो? बोला बता दे। बोला पायल। बोला आपका नाम क्या है? बोला मुंह में दूं हाथ में? ओ बोला बदतमीज। बोला प्रताप नाम है मेरा। इसकी वही कहानी है। ये नहीं सुधरेगा। सारे जो बात सुन सुबह तक कीड़े निकलने चाहिए। अरे नहीं, अगर नहीं निकले आज तेरी मेरी शर्त। रुक मैं गरीब आदमी। नहीं बात तो कर देते। नहीं ये नहीं कर रहे आज तेरी मेरी शर्त है। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये
ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है।